भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य का 26वां अध्याय। लेकिन उससे पहले आपको करुणामय भगवान की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने एक पापी पर कृपा करी थी। एक बार कर्मचंद और धर्मचंद नाम के दो भाई थे। धर्मचंद भगवत भक्त थे और कर्मचंद विषयी पुरुष था। शराब आदि का सेवन किया करता था। बड़े भाई धर्मचंद संतों से निवेदन करके उनको घर ले आते, उनकी आरती करते और उन्हें प्रसाद पवाते। ये सब देखकर कर्मचंद संतों को गाली दिया करता क्योंकि वो दुष्ट स्वभाव का जो था। अब बड़े भाई ने सोचा कि इस दुष्ट का कैसे कल्याण होगा, क्योंकि संतों को गालियां देने से तो व्यक्ति की दुर्गति निश्चित है। फिर एक बार अयोध्या के संतों की मंडली उनके वहां से निकली। धर्मचंद ने सुना तो सम्मान सहित उनको अपने यहाँ बुलाया। फिर उनकी आरती उतारी और उन्हें प्रसाद पवाया। इतने में ही वो शराबी कर्मचंद वहाँ आया और वो उन सबको गालियां देने लगा। उसका कमरा ऊपर था। वो सबको गालियां देते हुए अपने कमरे में चला गया। संतों ने धर्मचंद जी से कहा कि आप तो हमें आदर पूर्वक लाए थे, लेकिन ये कौन है? तब धर्मचंद जी ने कहा कि महाराज क्षमा करें, ये मेरा छोटा भाई है। गलत संगति के कारण ही इसकी बुद्धि ऐसी हो गई है और इसकी ये दुर्दशा हो गई है। उन्होंने पूछा, महाराज क्या इसका कल्याण हो सकता है? अब संत तो संत ठहरे, वो होते ही करुणा के सागर हैं। संतों ने कहा, क्यों नहीं, पक्का इसका कल्याण हो जाएगा, आप चिंता ना करो। उसमें से एक संत ऊपर कर्मचंद के कमरे में गए। बाहर से दरवाजा खटखटाया तो कर्मचंद ने दरवाजा खोला। संत भगवान समझ गए कि यहाँ विनय से बात नहीं चलेगी, तो उन्होंने पहले तो कर्मचंद को नीचे गिराया और फिर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। फिर संत ने कहा, राम बोल। कर्मचंद ने कहा, नहीं बोलूंगा। संत ने कहा, अगर राम नहीं बोला तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। यहाँ कोई तुझे बचाने वाला भी नहीं है, बोल राम बोल। काफी देर विचार करने के बाद कर्मचंद ने सोचा कि अब बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, तो उसने बचने के लिए राम राम कह दिया। सुनते ही संत महाराज जी उसके ऊपर से हट गए और बोले, बेटा इस नाम की कीमत कभी मत लेना, इसे बेचना मत। और कुछ दिन बाद सारे कर्मों का फल कर्मचंद को मिला। जो कुछ भी आज तक उसने किया, उस कर्म के कारण उसे जानलेवा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब कर्मचंद यमराज जी के दरबार में पहुंचा। यमराज जी ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो उसके खाते में तो केवल पाप ही पाप लिखे थे। बस 2 बार उसने किसी संत की कृपा से राम राम बोला था। यमराज ने कहा कि ये राम नाम जपना ही एकमात्र तुम्हारा पुण्य है, क्या लोगे इस राम नाम के बदले में? तभी कर्मचंद को संत महाराज की संगति के कारण उनकी बात याद आ गई, जिन्होंने कहा था कि बेटा इस राम नाम के फल को बेचना मत। तो कर्मचंद ने पूछा कि पहले तो हमें कीमत बताइए कि इस 2 बार राम नाम जपने की कीमत क्या है। अब यमराज जी फंस गए और सोचने लगे कि भगवान के नाम की कीमत लगाने से तो बड़ा भारी अपराध बन जाएगा। तो उन्होंने थोड़ी देर विचार किया, फिर सोचने लगे कि क्यों न देवराज इंद्र से इसके लिए सलाह ली जाए। अब यमराज जी ने देवराज इंद्र को बुलाया और उन्हें सारा हाल सुनाया। तब देवराज इंद्र ने कहा कि इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता, इसका निर्णय तो केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। कर्मचंद बहुत चतुर था, उसको भी अब नाम की महिमा समझ में आने लगी थी। तो उसने कहा, ये भयंकर रूप वाले यमदूत मेरे सामने से हटा दिए जाए और जहाँ भी तुझे मुझे ले जाना हो, मैं पैदल नहीं चलूंगा, मेरे लिए पालकी बुलाई जाए। देवराज इंद्र और यमराज जी ने कर्मचंद को पालकी में बिठाया और ब्रह्मलोक लेकर चले गए। वहां जाकर उन्होंने सारा वृतांत ब्रह्मा जी को बताया। सारा बात जानने के बाद ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या पुण्य है इस जीवात्मा का जो आप दोनों स्वयं इसे पालकी में बिठा कर लाए हैं? तब यमराज जी ने कहा कि ये तो महान पापी है और इसने बस 2 बार राम राम बोला है और अब बोल रहा है कि उसकी कीमत बताओ। ये सुनकर अब ब्रह्मा जी भी सिर खुजलाने लगे, क्योंकि राम नाम की कीमत तो वो भी भला कैसे बता सकते थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राम नाम की महिमा को भगवान शिव जानते हैं,
अब हम सब कैलाश चलते हैं और शिव जी से ही नाम की महिमा सुनते हैं। अब वो पापी जीवात्मा ब्रह्मलोक में सुख प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था। अब सभी लोग भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर पहुँचे। भगवान शंकर के परम मनोहर स्वरूप का दर्शन करते ही उस जीवात्मा को परम आनंद का अनुभव हुआ और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब भगवान शिव ने पूछा कि आप सबका कैसे आगमन हुआ? तब यमराज जी ने कहा कि प्रभु, इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम जपा है और अब ये उसकी कीमत पूछ रहा है। हम आपसे राम नाम की कीमत पूछने आए हैं। तब भोलेनाथ ने कहा, रा कहकर मैं हलाहल विष को पी गया और माँ कहकर उसको अपने कंठ में रोक लिया। मैं स्वयं भी दिन रात राम नाम ही जपता हूँ और इसी राम नाम से काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूँ। पर राम नाम की कीमत बताने की तो मेरी भी सामर्थ्य नहीं है। उन्होंने बोला, चलो सीधे साकेत धाम चला जाए और सीधे श्री राम जी से ही इसके विषय में पूछा जाए। अब तो जीवात्मा को और आनंद हुआ। सभी लोग जीवात्मा को दूल्हे की तरह पालकी में बिठाकर साकेत धाम पहुँचे। तब भगवान श्री राम ने पूछा कि आप सभी का कैसे आगमन हुआ? तब यमराज ने बताया कि प्रभु, ये जीवात्मा बड़ा पापी है, लेकिन इसने आपके एक प्रेमी महात्मा के कहने पर बस 2 बार राम राम जपा है और अब ये उसकी कीमत पूछ रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा कि इसको मेरी गोद में बिठाओ। भगवान श्री राम ने उस जीवात्मा को अपनी गोद में बिठाया और उसको खूब दुलार करते हुए कहा कि कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता, पर महिमा आप स्वयं देख लो। ये पापी होते हुए भी मेरी गोद में बैठा है। राम नाम की महिमा देखो कि शराब पीने वाला कुमार्गगामी जीव जो संत द्रोही था, एक संत महाराज की अहेतु की कृपा से उसने अपने जीवन में केवल 2 बार राम नाम जपा और इतने में ही श्री राम जी ने उसे अपनी गोद में बिठाया और दुलार कर रहे हैं। इसलिए कभी इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए कि 2-4 बार नाम जपने से क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति कराने के लिए तो एक ही नाम काफी है। अगर नाम जप के साथ कोई अपराध ना बने तो प्रभु के नाम में रस आ जाएगा। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा कार्य नहीं, कोई ऐसी सिद्धि नहीं है जो नाम जप से प्राप्त न किया जा सके। और कहते हैं कि एक व्यक्ति एक जन्म में इतना पाप भी नहीं कर सकता जितना नाम में पाप को नष्ट करने का सामर्थ्य है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बसी कर राखे रामो। अब सुनिए आज का अध्याय। आगे पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, ये कथा कृपा करके आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। देवधूति कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वो निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि को त्याग कर देश विदेश में घूमता, किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी अर्घ वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत, ताप, भूख, प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता घूमता, परंतु उसकी कहीं सदगति दिखाई नहीं देती थी। सर्वथा दान न देने से वो अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबुल, रत्न, फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों के तथा स्त्रियों के धन हरने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल, वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान और अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता और गुरु की निंदा करने वाले,
ये सभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतएव बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ, दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल तो अवश्य ही मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल के ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था और आनंद पूर्वक भगवान के चरित्रों का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवदूती कहने लगा कि दुखी, दुर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। लोमश जी बोले। प्रेत ये वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे साथ ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता, जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र, पान या औषधि किसी को दी। न मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और न ही किसी रोगी को रोग मुक्त किया और न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया। न ही मैंने बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया और न ही कभी कोई व्रत करके शरीर को सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी ये गति हुई है। इस वन में व्याघ्र और भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ भी खा नहीं सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ हानि, सुख दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण और नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस, पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में घूमते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की तो उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। ये पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत, पैताल, पिशाच, गंधर्व, साकिनी, डाकिनी ग्रह, रेवती, यज्ञ मातृ ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उनको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जवालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आगे के अध्यायों का श्रवण आप कल के वीडियो में जरूर करिएगा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया,
पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दिनन के कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भक्तन की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कगा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखी तही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मुसलधार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुँह मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि काल यही तब तुम लीनी, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्ही। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई। मही से अमृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 10 सहस कुमारी। दय भीम ही तृण चिर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का, पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। देखी सखी राधा पिय केली, ये दो खोरी खिरक गिरि गहवर। बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली, ये दो नवल किशोर रूप निधि। विटप तमाल कनक मनोबेली, अधर अदन चुंबन परिरंबन। तन पुलकित आनंद रस झेली, पट बंधन कंचुकी कुछ परसत। कोप कपट निरखत कर पेली, जय श्रीहित हरिवंश लाल रस लंपट। धाई धरत उर बीच सकेली, नवल नागरी नवल नागर किशोर मिली। कुंज कोमल कमल दलन सिज्या रची, गौर सांवल अंग रुचिरता पर मिले। सरस मणि नील मनो मृदुल कंचन खची, सुरत निबी निबंध हेतु प्रिय मानिनी। प्रिया की भूजनी में कलह मोहन मची, सुभग श्रीफल उरज पानी पर सतरोस। हुंकार गर्व दृग भंगी भामिनी लची, कोक कोटिक रभस रहसी हरिवंश हित। विविध कल माधुरी कीमपि नाहिन बची, प्रणयमय रसिक ललितादिक लोचन चसक। पिवत मकरंद सुखी राशि अंतर सची, दान देरी नवल किशोरी। मांगत लाल लाडिलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी।
नव नारंग कनक हीरावली, विद्रुम सरस जलज मणिगोरी, पूरित रस पीयूष जुगल घट, कमल कदली खंजन की जोरी। तो पे सकल सौज दामन की, कत सत रात कुटिल दृग भोरी, नुपुर रव किंकिनी पी सुन घर, जय श्रीहित हरिवंश कहत नहीं थोरी। देखो माई सुंदरता की सीवा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा, जो कऊ कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर वंदनार विंद की, शोभा कहत न आवे। देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कूल मति डरियो, सहज माधुरी अंग अंग की, कहीं कासो पट तरिए। जय श्रीहित हरिवंश प्रताप रूप गुण, वै बल श्याम उजागर, जाकी भ्रू बिलास बस पसुरिव, दीन विथ कित रस सागर।